हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट नॉलेज। टुडेज माय टॉपिक कंडक्टिव सिस्टम ऑफ द हार्ट। आज हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि कंडक्टिव सिस्टम ऑफ द हार्ट क्या होता है और इसमें क्या क्या आएगा वो हम पूरा इसमें पढ़ेंगे। आप इसे राइट डाउन कर लीजिएगा। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो भी करवा रही हूँ सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप इसी के ही थ्रू करते चले जाए तो आपको भी थोड़ा जल्दी समझ आ जाएगा। तो ज्यादा वक्त ना लेते हुए हम इसे शुरू कर लेते हैं और वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, तभी आपको ये टॉपिक समझ आएगा। हम पढ़ रहे हैं कंडक्टिव सिस्टम ऑफ द हार्ट। ठीक है, आप इसे पूरा राइट डाउन कर लीजिएगा और इसे आप पढ़ लीजिएगा। मैं आपको एक बार पूरी The heart possesses of the property of autorhythmicity, which means it generated its own electrical impulse and beat independently of nervous system hormonal control. It is not reliant on external mechanism to initiate its heartbeat. It is supplied with both sympathetic and parasympathetic automatic nerve fiber, which increase and decrease respectively in shared heart. In addition, the heart responds to a number of circulating hormones, including to adrenaline and there is a small group of the specialized neuromuscular cell in the myocardium initiate the conduct impulse causing coordinate and synchronized and contractions of the heart। अब इसमें आपको ये बता रहा है कि जो हार्ट जो है उसमें स्पेशल क्वालिटी होती है। ठीक है, जो हार्ट है उसमें क्या होती है, स्पेशल क्वालिटी होती है जिसे हम बोलते हैं ऑटो रिथमिसिटी। और ऑटो रिथमिसिटी क्या होता है, जो हमारा हार्ट है वो इंडिपेंडेंटली बीट करता है, यानी कि वो किसी का भी प्रोटेक्ट नहीं लेता, इंडिपेंडेंटली बीट करता है। इंडिपेंडेंटली करने का मतलब है कि वो अपनी हार्ट बीट करने के लिए किसी पर भी डिपेंड नहीं होता। यानी कि वो अगर उसे अपना हार्ट को अगर अपना खुद का काम करना है तो वो किसी की भी हेल्प नहीं लेता, वो खुद पे ही अपने आप पर डिपेंड रहता है, वो किसी पर भी डिपेंड नहीं रहता। ये हार्ट न तो ये हार्ट न तो किसी पर डिपेंड होता है और ये हार्ट न तो नर्वस सिस्टम और न ही हार्मोनल पर डिपेंड होता है। हार्ट में जो अपनी हार्ट बीट है वो हार्ट बीट करने के लिए इलेक्ट्रिकल पल्स है वो खुद ही जनरेट करता है। ठीक है, ये क्या हार्ट बीट के लिए क्या करता है, इलेक्ट्रिकल जो पल्स होती है वो खुद ही जनरेट करने लगता है, मतलब करता है। और हार्ट खुद से ही कांटेक्ट होता है, जो अपने इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हैं वो इमीडिएटली जनरेट करता है और इंडिपेंडेंटली हार्ट बीट करता है। ये न किसी पर भी डिपेंड है और नर्वस सिस्टम पर भी डिपेंड नहीं होता। ठीक है, जो नर्वस सिस्टम है वो हार्ट की हार्ट बीट को भी फास्ट एंड स्लो कर सकता है, लेकिन इसकी हार्ट बीट को जनरेट नहीं कर सकता। इसी क्वालिटी को कहा जाता है ऑटो रिथमिसिटी। क्लियर, ये जो क्वालिटी है रिथमिसिटी की ये किसी वजह से है क्योंकि हार्ट एक स्पेशल कार्डियोमस्कुलर फाइबर से बना है जिसे स्पेशल न्यूरोमस्कुलर सेल कहा जाता है और इसे मायोसाइट भी बोलते हैं। क्लियर, ये जो मैं आपको बता रही हूँ आप इसे अच्छे से समझ लीजिएगा। जो कि हार्ट की मायोकार्डिक मसल्स में प्रेजेंट है। ये जो मसल्स है इनमें एक स्पेशल चीज होती है कि ये अपने इम्पल्स को खुद ही इनिशिएट करते हैं, खुद जनरेट करते हैं और आगे जाकर कोऑर्डिनेट कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं। ये जो मायोसाइट सेल होते हैं ये स्पेशल मस्कुलर फाइबर है हार्ट की। ठीक है, किसकी, हार्ट की। ये खुद ही अपनी क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट करते हैं और इनिशिएट करते हैं और आगे क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि जो कंडक्टेड है वो क्या होता है। ठीक है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि जो कंडक्टेड है वो क्या होते हैं। कंडक्शन का मीनिंग क्या होता है, अगर एक मायोसाइट सेल है, एक ही कार्डियक सेल में, तो वो नेक्स्ट में अपने इम्पल्स को बहुत ही रैपिडली ट्रांसफर करता है। ये एक एज यूनिट काम करता है। जो हमारे मसल है वो हार्ट की फाइबर है। ठीक है, हार्ट है, मायोसाइट सेल है, एज ए यूनिट काम करते हैं और साथ ही कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ये बहुत रैपिडली ट्रांसफर होते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का। इसकी थ्रू क्या होता है, कोऑर्डिनेटेड सिंक्रोनाइज्ड होती है और हार्ट मसल्स के जो हार्ट की मसल्स है बहुत ही कोऑर्डिनेटेड होती है। ठीक है, फास्ट फास्ट एट्रिया एंड वेंट्रिकल
ये कोऑर्डिनेटेड एंड सिंक्रोनाइज्ड है, ठीक है, मसल्स की। जो इम्पल्स है, इलेक्ट्रिकली इम्पल्स है, जो कि हार्ट को क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, ठीक है, हार्ट को क्या कर रही है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, ठीक है, और बहुत ही फास्ट फास्ट ट्रांसफर होती है। साइनोएट्रियल नोड्स, जो कि हम शॉर्ट फॉर्म में इसे एनएसए बोलते हैं, ठीक है। तो हम इसके बारे में पूरा पढ़ लेते हैं कि जो साइनोएट्रियल नोड है वो क्या होता है। इसमें बताया गया है कि स्मॉल मास स्पेशलाइज्ड सेल लाई इन द वॉल ऑफ द राइट आर्टेरियम नियर द ओपनिंग ऑफ द सुपीरियर वेना केवा. These neural arterial cell generates these regular impulse because they electrical unstable. This instability lead them to discharge depolarize regularly, usually between 60 and 80 times a minute. This is a followed by recovery repolarization, but almost immediately this instability lead them to discharge. Again setting the heart rate because as you know discharge faster than any other part of the heart. It normally set the heart rate and it's called the pacemaker of the heart as a no trigger arterial contractions. अब इसमें ये क्या बता रहा है आपको, मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ। जो साइनोएट्रियल नोड है वो एक ऐसे साइड में है जो साइनोएट्रियल के जो सेल होते हैं वो इलेक्ट्रिकली अनस्टेबल होते हैं, जिसकी वजह से रेगुलर इम्पल्स जनरेट होती है जो कि हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करती है, ठीक है। सिनोआर्टियल नोड जो है ये एक स्मॉल मास और स्पेशलाइज्ड सेल है। इसमें छोटे छोटे सेल यानी कि कोशिकाएं होती हैं या प्रेजेंट होती है। ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ये राइट आर्टिनम की वॉल के पास ही प्रेजेंट होती हैं, जो हमारी ऊपर की जो वेना केवा है उसके बिल्कुल पास होती है, ठीक है। ये हमारा इम्पल्स जनरेट करते हैं, इसकी कोई भी स्टेबिलिटी नहीं है, क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं कि ये क्या करता है। ये सिनोआर्टियल, ये क्या होता है, सिनोआर्टियल नोड्स, ये सिनो ये सिनोआर्टियल नोड्स के जो सेल होते हैं ये इलेक्ट्रिकली अनस्टेबल होते हैं, जिनकी वजह से रेगुलर इम्पल्स जनरेट होती है जो कि हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करती है। सो जनरेट से हुई ऐसी सेल से जो कि इनिशिएट होते हैं, ठीक है, और जनरेट करती है रेगुलरली इम्पल्स को। ये ऐसे सेल है जो कि ये क्या है, ये इलेक्ट्रिकली अनस्टेबल है, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट कर रहे हैं, जिनकी वजह से क्या होता है, ये डीपोलराइज हो जाते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, डीपोलराइज हो जाते हैं। डीपोलराइजेशन मतलब ये इन स्टेबल हो गए हैं और एक्शन शो करेंगे एंड देन ये क्विकली डीपोलराइज हो जाते हैं, दोबारा से रेस्टिंग फेज में चले जाते हैं। ये अपनी हार्ट को बीट करते हैं 60 to 80 मिनट। ये जल्दी जल्दी यानी कि अचानक डीपोलराइज होते हैं, देन डीपोलराइज होते हैं। इसी वजह से हमारा हार्ट रेट 60 to 80 मिनट्स 60 to 80 टाइम्स बीट करता है। वो है ऐसे नोड की वजह से, ठीक है। किसकी वजह से होता है, ये ऐसे नोड की वजह से। जो ऐसे नोड इम्पल्स जनरेट होती है, क्योंकि ऐसे नोड है वो पूरी एटीएम में अपनी इम्पल्स को जनरेट कर रहा है, राइट आर्टिनम में भी और लेफ्ट आर्टिनम में भी, ठीक है। किस किस में, राइट आर्टियम में भी और लेफ्ट आर्टियम में भी अपने इम्पल्स को स्प्रेड कर रहा है, और ये स्प्रेड हो रही है इंटरनोड फाइबर की वजह से। इसके जो आर्टियल कॉन्ट्रैक्शन है वो 0.1 सेकेंड पूरा लगता है कॉन्ट्रैक्ट होने में आर्टियल को, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के। जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है एंटीवेंट्रिकुलर नोड, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एवी नोड भी कहते हैं, ठीक है। अब इसमें जो बता रखा है वो क्या बोला गया है, इसमें जो कहा है कि इसका नाम एंटीवेंट्रिकुलर नोड हमने पहले लोकेशन में भी पढ़ ली थी एवी नोड की। ऐसे नोड से जो इम्पल्सेस हैं वो एवी नोड तक ट्रांसफर होती है। एवी नोड में जब ये ट्रांसफर होती है तो ये 0.12 सेकेंड लगता है पूरी एर्टिनियम को कॉन्टैक्ट होने में एंड एवी नोड तक इम्पल्स को कॉन्टैक्ट होने में, ट्रांसफर करने में।
0.1 सेकेंड इसलिए लगता है ताकि आर्टियम कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से हो जाए और वेंट्रिकल में आगे कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तब आर्टियम है जो आर्टियम है वो रिलैक्स हो जाएंगे। जो एवी नोड है इसको बोलते हैं पेसमेकर। क्लियर, इसको क्या बोलते हैं हम? पेसमेकर कहते हैं। ये हमारा प्राइमरी पेसमेकर है। ऐसे नोड कि वहां से मेन जनरेट ऑन स्टार्ट होती है इम्पल्स की। ठीक है, लेकिन इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ जाती है ऐसे नोड में, खराब हो जाता है ऐसे नोड, अगर कोई डिजीज हो जाती है उसकी वजह से ऐसे नोड खराब हो रहा है या आपको इन्फेक्शन हो गया उसकी वजह से, अगर आप ऐसे नोड खराब हो जाए, किसी डिजीज की वजह से भी खराब हो जाए, तो उसे सेकेंडरी पेसमेकर जो कि एवी नोड है वो भी उसका इम्पल्स को जनरेट कर सकता है, लेकिन इसका जो रेट होगा वो स्लो होगा। ठीक है, ऐसे नोड 62 नोड होता है। वो 62 कितना होता है? 80 बीट टाइम पर मिनट हार्ट को बीट करता है। ठीक है, ये क्या इम्पल्स को जनरेट कर सकता है, लेकिन जो इसका रेट होगा वो स्लो होगा। ऐसे नोड ठीक है 60 to 80 बीट टाइम पर मिनट हार्ट को बीट करवाता है। जो एवी नोड है 40 to 60 बीट पर मिनट हार्ट को बीट करवाता है। इसके जो इम्पल्सेस हैं, ठीक है, वो लिटिल एंड स्लो है देन दी ऐसे नोड। क्लियर? अब इसके बाद पढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, आई होप बिल्कुल आपको क्लियर समझ आ रहा होगा, क्योंकि मैं आपको बहुत ही आराम से क्लियर करवा रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। हम जो है नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं वेंट्रिकुलर बंडल, एवी बंडल और बंडल ऑफ हिस। हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हम इसको पूरा क्लैरिफाई करेंगे इनमें क्या क्या है। मैंने अभी तक आपको जितना भी बताया आई होप कि आपको समझ आया हो। And this is the fiber mass of specialized fiber that originate from the AV node. The AV bundle cross of the fibers ring the septated artery and ventricles. Then at the upper end of the ventricular septum, it divide into right and left bundle branches. अब इसमें आपको ये क्या बता रहे हैं, जो ये है, ठीक है, ये कहते हैं एवी जो है, ये जो एवी है वो डिवाइड हो रही है, बंडल 2 में डिवाइड होती है। ठीक है, ये जो एवी नोड है वो यहाँ हार्ट 2 में डिवाइड हो रही है। ब्रांचेस आगे जिसे बोलते हैं बंडल ऑफ फेस, ये 2 में डिवाइड हो रही है, लेफ्ट बंडल ब्रांचेस एंड राइट बंडल ब्रांचेस। जो राइट बंडल ब्रांचेस हैं वो राइट बंडल वो क्या कर रहे हैं, वो राइट वेंट्रिकल में जाती हैं, और जो लेफ्ट बंडल ब्रांचेस होती हैं वो जाती है लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, ये जो अपर एंड है वो वेंट्रिकुलर सेप्टम का, यहाँ पर ये डिवाइड हो जाती है। ठीक है, परकिंज जो एवी नोड है, जो बंडल ऑफ फेज है, परकिंजे फाइबर है, ये इलेक्ट्रिकली इम्पल्स को ट्रांसफर करती है टू दी अपेक्स ऑफ हार्ट। जो ये नीचे है वेंट्रिकल्स वाला पोर्शन है, इसमें अपेक्स ऑफ द हार्ट, ये पूरे अपेक्स में ये तीनों मिलकर एवी बंडल एंड परकिंजे फाइबर तीनों मिलकर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को वेंट्रिकल में ट्रांसफर करती है, जिसे वेंट्रिकल क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। एंड वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होती है, जो ब्लड है वो स्वेप हो रहा है। ठीक है, यानी कि जो ब्लड है वो क्या स्विच होकर पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा में पहुंच जाता है। ठीक है, सो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन है 0.3 सेकेंड लगता है। कितना लगता है? 0.3 सेकेंड लगता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होने में परकिंजे फाइबर में जो बंडल है वो लेफ्ट एंड राइट ब्रांचेस हैं। ठीक है, उसमें आगे ब्रांचेस हैं, उसमें वेंट्रिकल मायोकार्डियम में जा रही हैं। ऐसे ही पूरा कॉन्ट्रैक्ट होता है। हार्ट एक कोऑर्डिनेटेड, ठीक है, जो हार्ट है वो कोऑर्डिनेटेड में इसी टाइप से ये पूरा होता है। क्लियर? अब जो इसमें है, अब मैं आपको बता देती हूँ, जो ऊपर वाला है आप इसे देखिए एक बार। मैं इसका बता देती हूँ कि एवी नोड में क्या बताया है, कि आप एक बार अच्छे से समझ लीजिए। ये स्मॉल मास और न्यूरोमस्कुल का बना हुआ होता है। ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं आर्टियल सेप्टम के पास, नियर द आर्टियल सेप्टम। क्लियर?
और ये एवी वॉल के पास होते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, ये एक इलेक्ट्रिकल या कि ये जो सिंगल होता है यानी सिग्नल होता है, सॉरी, ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजता है, यानी कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजने का काम करता है। ये आरटीआर से वेंट्रिकल्स तक होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर ऐसे नोड में कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो जो हमारा हार्ट है वो रेगुलर बीट हो रही है, उसको कौन, यानी कि उसको क्या करता है, उसको उसको कौन देखता है, एवी नोड्स, इसलिए इसे सेकेंडरी पेसमेकर भी कहा जाता है। अब थर्ड में देखिए आप, इसमें जो मैंने आपको बताया था, इसमें ये क्या होता है, ये एक तरह से फाइबर रिंग बनाता है, ये अलग करता है और वेंट्रिकल को अलग करता है। ये डिवाइड होते हैं राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस में, ये आगे जाकर छोटे छोटे ब्रांचेस में क्या होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, जिसे जिसे पर्किंजर फाइबर भी कहा जाता है। ये जब छोटे छोटे ब्रांचेस जब डिवाइड हुआ तो ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स भेजते हैं एवी नोड से अपेक्स ऑफ मायोकार्डियम में सिग्नल भेजने का क्या करते हैं, ये काम करते हैं। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आया होगा, क्योंकि मैं आपको बहुत ही आराम से करवा रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। इतना टफ नहीं है, आप इसे टफ बनाकर मत चलिए इस टॉपिक को। सभी लोग क्या है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी काफी डर जाते हैं बच्चे, क्योंकि उनको ये लगता है ये काफी लेंथी है, हमें इनके नाम याद नहीं हो रहे, इसमें मतलब आपको कंफ्यूजन हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही अच्छे वाला टॉपिक है, जो कि आपको बोरिंग बिल्कुल भी नहीं लगेगा। आप इसे बहुत ही बढ़िया तरीके से याद कीजिए तो आपको खुद ब खुद ही अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। आप इसे एक बार याद कीजिए, अगर नहीं हो रहा है फिर कीजिए, थर्ड बार आप इसे याद करके उसे राइट डाउन कीजिए, ताकि जो ये पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे जो पॉइंट्स बीच बीच में से आते हैं, उनको आपको याद हो पाए, उनके बारे में पता हो। अब जो छोटे छोटे जो इसमें से पॉइंट्स आते हैं, उनको आप अंडरलाइन कीजिए और उसके बारे में सर्च कीजिए, उनको आप अपनी जो नोटबुक है उसमें उसे राइट डाउन कीजिए और उसके बारे में लिखिए कि ये क्या चीज है। इससे क्या होगा, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि इसमें इस चीजों के नाम आए हैं, जो ऑर्गन के नाम आते हैं कई बार इसमें, तो उनको आप राइट डाउन कर लीजिए, चाहे उसे अंडरलाइन कर लीजिए। तो एक ये बहुत ही बढ़िया तरीका होता है, इससे आपको जो नेम याद रहेंगे उससे आपको समझ में आएगा कि इस टॉपिक में हमने क्या बताना है। अगर आप एग्जाम भी देने जाएंगे तो आपको ये सब चीजें जब याद रहेंगी तो आपका एग्जाम है बहुत ही बढ़िया तरीके से होगा, क्योंकि आपने जो प्रिपेयर किया है टॉपिक वो बहुत ही बढ़िया तरीके से किया है, तो आपको वो जो क्वेश्चन होगा बहुत ही बढ़िया तरीके से लिखा जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है, जब भी आप करें, समझ नहीं आ रही है तो एक बार पढ़े, दो बार पढ़े, उसके बाद थर्ड बार उसे राइट डाउन कीजिए। ये बहुत ही अच्छा तरीका है। और ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जितना हो सकता है उतना ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनको ये हेल्प हो सके। कई स्टूडेंट्स मेरे कॉन्टैक्ट नंबर मांग रहे हैं, तो सॉरी गाइस, मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दे सकूंगी, क्योंकि वो मेरा पर्सनल नंबर है, तो इसलिए मैं अब किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। जितने भी मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप इसे राइट डाउन कीजिए जितना हो सकता है। मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दे सकती, आप इसे राइट डाउन कीजिए। और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, चाहे वो बीएससी का स्टूडेंट्स हो चाहे वो जीएनएम का स्टूडेंट्स हो, तो आप उसे पिछली वीडियो ही चेक कीजिए, आपको सभी जो क्वेश्चंस हैं वो मिल जाएंगे। एंड जो जितने भी टॉपिक करवा रहे हैं इसे भी आप राइट डाउन कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच।